मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। मेहनत करने वाले बंदे की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेहरा हमारी क्लास के यूट्यूब चैनल 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सभी सहपाठियों की ओर से। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की हवेलियों पर। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाओ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट हम जब भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। ये मैंने बहुत बार देखा है कि सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को चला के छोड़ देते हो, तो उससे हमें भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ना आपको कुछ फ़ायदा हो पाता है। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे जो आएगी हमारी वीडियो उसके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेगा, और आप सब्सक्राइब हमें नहीं करोगे तो हमें यह अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो हम बेहतर से बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो आप हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करें, यही हमारे चैनल की मुहिम है। कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके के साथ, राजस्थान की हवेलियाँ। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान की हवेलियों में। उससे पहले आप लाइव आ जाओ ताकि सबको पढ़ाने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट होगा। तब तक हम बात कर लेते हैं कुछ। आप बताओ कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हो या किसकी तैयारी कर रहे हो फिलहाल में। कुछ पर्सनल डिस्कस हो जाए आपके साथ। मैं देख पा रहा हूँ आ तो धीरे धीरे रहे हैं लेकिन आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की हवेलियों को। लेकिन उससे पहले एक आपके मन में भी एक क्वेश्चन चल रहा है और मेरे मन में तो उससे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है। वो तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है उसकी बाद में बात करेंगे, जो मेरे मन में चल रहा है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो मेरे मन में क्वेश्चन ये चल रहा है कि आप वीडियो पर आ चुके हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, वो है हवेलियाँ क्या है, हवेलियाँ किसे कहते हैं। तो आप इतना तो नॉर्मल जानते ही हैं कि हवेलियाँ किसे कहते हैं, तो आपने इतना पढ़ा है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये एक बेसिक नॉलेज है। तो आप कमेंट करके बताएं कि हवेलियाँ किसे कहते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट किए बगैर मत जाना, वरना मैं समझूंगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है हवेलियों के बारे में। तो आप कमेंट करके जरूर ही जाना, ठीक है। तो हवेलियों में हमारी पहली हवेली है, वो है बछावतों की हवेली, ठीक है। बछावतों की हवेली वो कहाँ पे है, बीकानेर में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पे साफ दिखाई वगैरह नहीं दे रहा है तो हमारे सोशल मीडिया पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो बछावतों की हवेली वो बीकानेर में है। बछावतों की हवेली बीकानेर में बछावतों की हवेली है। फिर है दूसरा सालमल, सालम सिंह की हवेली। सालम सिंह की हवेली, नाम भी देखो कितना अजीब है, सालम सिंह की हवेली। तो सालम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में। किसकी हवेली है, सालम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। अब तीसरा है पट्टवों की हवेली। पट्टवों की हवेली वो कहाँ पे, वो भी जैसलमेर में। देखो दोबारा रिपीट हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। ये याद रखना कि जैसलमेर में दो हवेलियां आ चुकी है। कौन सी, पहली आ चुकी है सालम सिंह की हवेली, सालम सिंह की हवेली, और दूसरी है पट्टवों की हवेली, वो भी कहाँ पे, जैसलमेर में है। पट्टवों की हवेली वो भी जैसलमेर में है। अब चौथी है नथमल की हवेली। चौथी है नथमल की हवेली, वो भी जैसलमेर में। तीन, देखो 3 बार रिपीट हो रही है जैसलमेर की हवेली, यानी कि जैसलमेर आपका हवेलियों में इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सालम सिंह की हवेली जैसलमेर में, पट्टवों की हवेली वो भी जैसलमेर में, और नथमल की हवेली वो भी जैसलमेर में। 3 हवेलियां आ चुकी हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर को आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। फिर है सुराणों की हवेली। जो सुराणों की हवेली वो है चूरू में। सुराणों की हवेली है वो है चूरू में। चूर सिंह की हवेली वो है जयपुर में। और मंत्रियों की हवेली, मतलब मंत्रियों की अलग हवेली होती है, ये भी याद रखना, तो वो है चूरू में। मतलब चूरू भी इंपॉर्टेंट है, चूरू में 2 आ चुके हैं, ठीक है। याद रखना आगे और भी हवेली आएगी तो हम डिस्कस करेंगे, तो मैं पूछूंगा तो आप बिल्कुल बेझिझक उसका आंसर दे पाओ, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं। तो सुराणों की हवेली चूरू में है और मंत्रियों की हवेली वो भी चूरू में है। अब हमारी अगली है पंसारियों की हवेली,
वो है श्री माधोपुर में। पंसारियों की हवेली में आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बता सकते हो, पंसारियों की हवेली वो है श्री माधोपुर में। अब हमारी अगली हवेली है, तो हमारा अगली हवेली है पुष्प हवेली, जो जोधपुर में है। अब लाइव कम हो रहे हैं, ये थोड़ा वापस आओ ऑडियंस, लाइव कम क्यों हो गई? इतनी देर में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? तो मुझे बता दो ताकि मैं उस तरीके से आपको पढ़ाना शुरू करूं। दरका जी की हवेली वो है नवलगढ़ झुंझुनू में। फिर आप भक्तों की हवेली, भक्तों की जो बालाजी के भक्त होते हैं या किसी के भी भक्त हो सकते हैं, उनकी हवेली है वो है नवलगढ़ में। तो देखो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, ये 2 बार आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं पूछूंगा आगे, तो आप बताओ कि पहले पिछली अभी हमने जो पढ़े हैं उनमें 3 बार कौन सा जिला आया था हवेलियों में, जिसमें 3 हवेलियां एक ही जिले में। कमेंट करो जल्दी जल्दी, अभी लाए हो आप, मुझे पता है अभी पढ़ा है आपने इतनी देर में, तो आप अपनी मेमोरी को थोड़ा बढ़ाओ, ग्रो, इतना अभी याद रखो, आपका खाया हुआ याद रहे, इसलिए अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है वो तो याद रखो कम से कम। आपको एक एग्जाम क्रैक नहीं हो जाए तब तक याद रखना है, कम से कम अब तक तो याद रखो। अरे जैसलमेर 3 बार आया था, 3 हवेलियां उसी में आई थी। गोयनकों की हवेलियां रामगढ़ सीकर में है, ठीक है, याद रखना, गोयनकों की हवेलियां रामगढ़ सीकर में है। पुरोहित की हवेली जयपुर में है, जयपुर में भी पहले आई हुई है, देख लेना वीडियो को बैक ले जाके। मोहन सिंह की हवेली वो है उदयपुर में। सोने चांदी की हवेली, देखो सोने चांदी की भी एक हवेली बनी हुई है, वो कहाँ पे है? मैनसर झुंझुनू में। और टिबेड़े वालों की झूली, टिबेड़े वालों की हवेली वो है नवलगढ़ झुंझुनू में। तो ये भी 2 प्लस पॉइंट है, तो 2 और 2 4 हवेलियां किस में है? नवलगढ़ में। अब मैं आगे वापस पूछूंगा तो आप उस हिसाब से अपने माइंड को तैयार रखें कि सर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे वाली हवेली है, हमारी अगली हवेली है वो है सुनहरी कोठी, जो है टोंक में, ठीक है। फिर है राखी हवेली, वो है जोधपुर में, राखी हवेली है जोधपुर में। तो साथ साथ आप कमेंट करते रहे ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। फिर अगली है ईश्वरदास हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में। तो आपके लिए प्लस पॉइंट निकल के आया ना ये। अब आपके मन में भी एक सवाल चल रहा होगा कि सर कुछ तो पूछेंगे, तो बिल्कुल पूछूंगा। तो बताओ नवलगढ़ कितनी बार आ चुका है हवेलियों में? इंतजार हो रहा है, देखते हैं। हाँ 2 के कमेंट है, 3 बार 4 बार, नहीं गलत है, ये नवलगढ़ 4थी बार आया है, ठीक है। बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में। 25 हवेली जोधपुर में, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, 2 बार याद रखना, ताकि इसमें आप अलग भी कोटेशन या पार्टीशन बना के रख सकते हो कि जोधपुर में 2 हवेलियां हैं, नवलगढ़ में 4 हवेलियां हैं, जैसलमेर में 3 हवेलियां हैं। उसको आपको याद करने में इजी होगा, वो आपके लिए सहायक होगा इजी। पाल हवेली जोधपुर में, ये देखो आपके लिए तीसरा प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। फिर रामविलास गोयनका हवेली चूरू, अब देखो ये चूरू भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, चूरू में भी 3 हवेलियां आ चुकी है। केडियों की हवेली जो है बिसाऊ में, ठीक है। अब हमारी आगे की हवेली है वो है, तो हमारी अगली हवेली है बघेरिया हवेली नवलगढ़ में। तो एक बार फिर से नवलगढ़ आपके लिए लकी ड्रॉ के रूप में आ रहा है कि यह आपका लकी चैंप हो सकता है नवलगढ़, क्योंकि नवलगढ़ बार बार में हवेलियों में रिपीट हो रहा है। तो आप इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखना कि नवलगढ़ बार बार में आ रहा है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं या इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर है बड़े मियाँ की हवेली जो है जोधपुर में, तो ये जोधपुर भी आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि ये भी 3 या 4 बार आ चुका है। फिर है बिनानियों की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में, ये भी याद रखना कि ऐसे भी आ सकता है बिनानियों की हवेली सीधा सीकर दे दे तो लक्ष्मणगढ़ में। रोनेडो की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर 2 बार आ गया रिपीटेंस, यहाँ भी हुई है। पोदारों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, और पोखरण की हवेली जोधपुर में, जोधपुर वापस बार बार में आए। तो आपको इसको याद करना है ना हवेलियों को, तो आपके लिए एक इजी स्टेप्स में बताता हूँ कि आप जो बार बार ज़्यादा रिपीट हो रही है उनको अलग लिख लो, और जो बाकी बचेंगे 2-4 हवेलियाँ हैं
वो आप इजीली याद कर पाओगे, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना, और हमारे सोशल मीडिया के पेज को फॉलो कर लो, वहां भी हम काफी क्विज और मॉक टेस्ट चल रहे हैं, और यहां पर डे जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे सेंड की जा रही है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटे का निशान दिख रहा होगा उसको जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो आए आपके साथ तो आप उसी टाइम लाइव आ सको। इसी के साथ धन्यवाद। मैं जितेंद्र मेहरा आपका